शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 की गणित में हम लोगों की समांतर श्रेणी चल रही थी। सभी प्रश्नावलियों के सभी सवाल मैंने आपको करा दिए थे। केवल मात्र विविध प्रश्नावली बची हुई है। विविध प्रश्नावली में सभी प्रश्नावलियों के सवालों का सम्मिश्रण है, यानी कि हर तरह के सवाल उसमें डाले गए हैं। उनकी आप प्रैक्टिस करें। जो अत्यंत डिफिकल्ट सवाल होंगे वो आप मेरे को नोट करा दें या मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी इस पूरी प्रश्नावली का एक संक्षिप्त रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वो देख लेते हैं। समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं एपी। शुरुआत की थी हमने कि श्रेणी क्या होती है। अंकों का नियमबद्ध एवं श्रृंखला में क्रम श्रेणी कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था, वो लिखा इसलिए है कि शुरुआत कर रहे हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है, केवल ये है। और समांतर श्रेणी में पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है। एक तो परिमित, जिसके पदों को गिना जा सके, काउंटेबल, और एक अपरिमित, जिसमें पदों की संख्या अनंत, पदों की संख्या अनंत। अनंत कंफ्यूज हो गया थोड़ा। पर में अपरिमित में क्या है, पदों की संख्या अनंत। अब है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये तो हुई परिमित। कैसी हुई? परिमित। और यदि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, ये हो गई अपरिमित। अनंत तक जाइए। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4 कहते हैं। A1 पद A ही होता है, ये प्रथम पद होता है, और D होता है क्रमागत 2 पदों का अंतर, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। और सार्वंतर, इसको कहते हैं सार्व अंतर। हमने आपको यह भी बताया था कि सार्वंतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अर्थात समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 ऐसे क्रम में भी जा सकती है, या 10, 8, 6, 4, 2 ऐसे क्रम में भी आ सकती है, या 2, 2, 2, 2 ऐसे क्रम में भी आ सकती है। यहां पर धनात्मक है सार्वंतर, या ऋणात्मक है, और यहां शून्य है। व्यापक पद समांतर श्रेणी का, जो हमने व्यापक पद आपको बताया था, व्यापक पद था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये व्यापक पद है। इसको एनवा पद भी कहते हैं, एनवा पद भी कहते हैं। समांतर श्रेणी के सवालों में हमने पहली प्रश्नावली में 3 तरह के सवाल किए थे। आपको ए और डी ये दिए गए हैं और एपी पूछी गई थी कि एपी कैसे ज्ञात करेंगे। इसके मैंने आपको कई सवाल कराए। दूसरे प्रकार के सवाल में ए और डी आपसे पूछा गया था। एपी दी हुई थी
और ए और डी पूछा गया था। और तीसरे तरह के सवालों में यह देखना था कि एपी है या नहीं, और यदि है तो आगे के पद, आगे के 4 पद आपको निकालने थे। यह था 5.1 का तीसरा सवाल। अगली प्रश्नावली में जो एन पर आधारित सवाल थे, एन पर आधारित सवालों में आपसे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा गया था। यह पूछा गया था कि कोई भी संख्या दी गई एपी का कोई पद है या नहीं, यह आपसे पूछा गया था। तीसरे तरह के सवाल में आपको कोई संख्या दे दी, कोई संख्या देने पर यह एपी का कौन सा पद है, यह पूछा गया था। इसी प्रकार शून्य के बारे में पूछा गया था कि शून्य इस एपी का कौन सा पद है। समीकरण से संबंधित 2 शर्तें दी गई थी। समीकरण से संबंधित शर्तों से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे छठा पद a + 5d बराबर दे दिया। 7वां पद तीसरे पद से 2 अधिक है, ऐसे करके आपको ये मान लीजिए 10 दे दिया। 7वां पद a + 6d तीसरे पद से a + 2d से 2 अधिक है, इस तरह से। तो इसकी समीकरण बनी जाएगी 4d बराबर 2। तो इस तरह से 5.2 में हमने सवाल हल किए थे। और अंतिम सूत्र हमने किया था समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इस तरह से पूरी प्रश्नावली में हमने इन सूत्रों पर आधारित बहुत से सवाल किए थे। Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी पर आधारित किए थे। Sn बराबर n/2 a + an पर आधारित सवाल भी किए थे। और Sn बराबर n/2 a + l के ऊपर आधारित सवाल भी किए थे। ये तीनों ही फॉर्मूले एक ही सूत्र से निकले हैं और प्रश्न को किसी भी सूत्र द्वारा हल किया जा सकता है। यदि आपको n पदों का योग और n-1 पदों का योग दिया जाए तो हम an ज्ञात कर सकते हैं n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाकर। मान लीजिए मैंने 100 तक की संख्याओं का आपका योग बता दिया, 99 संख्याओं का योग बता दिया। अंतिम संख्या क्या होगी? 100 तक के योग में, 100 संख्याओं के योग में से 99 संख्याओं का योग हटा दो तो 100वीं संख्या बच जाएगी। वो सूत्र। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा टीवी में एक गेम शो चलाया गया था, याद है कौन सा? कौन बनेगा करोड़पति। उसमें इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। n × n + 1/2 कई बार पूछा गया था। शुरू की 10 संख्याओं का योग, शुरू की 50 संख्याओं का योग, इस तरह से ये सवाल, ये n आ जाएगा उन संख्याओं के अंक। इस प्रश्नावली में प्रारूप से संबंधित सवाल भी हम लोगों ने किए थे। प्रारूप से संबंधित सवाल क्या थे? जैसे n वां पद 7 - 3n है, तो आपसे Sn पूछा था। तो क्या करेंगे? nवें पद से n का मान, nवें पद में n का मान क्रमशः 1 2 3 4 रखकर पहला पद, दूसरा पद,
तीसरा पद और चौथा पद से AP बनानी है। और जब आपके पास AP आ गई तो आप AN या SN कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के सवाल हमने पढ़े थे। एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और भी था, जैसे 1 से 1000 तक की संख्याओं में, 1 से 1000 तक की के अंकों में, संख्याओं में 3 से विभाज्य, आपको दोनों शब्द पढ़नी है, विषम पूर्णांक, तो ये भी होनी चाहिए, 3 से विभाजित भी और विषम भी होनी चाहिए। 1 से 400 तक की संख्याओं में 4 के गुणज, तो 4 के गुणज क्या होता है, वो भी 4 से विभाजित संख्याएं होती हैं, 4 का पहाड़ा। या 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य संख्याएं, तो इसकी AP बना लेंगे। अगर 2 अंकों की बोला है तो 14 से शुरू होगी, और खाली ये लिखा है तो 7 से शुरू होगी, 7, 14 लास्ट की संख्या लिखो, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हम लोगों ने किए थे। प्रश्नावलियों के सभी सवाल मैं करा चुका हूं। उदाहरण और विविध को आप करें, और जो सवाल नहीं आए मेरे से पूछ ले। कल मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराने हुए तो ठीक है, अन्यथा अगली प्रश्नावली चालू कराऊंगा त्रिकोणमिति। कल से आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी। और अगर मुझे लगा कि विविध में कुछ सवाल आपको कराने चाहिए तो समांतर श्रेणी को एक दिन और चलाएंगे कल, और विविध के कुछ आपको क्वेश्चंस जो है मैं करा दूंगा। आज के लिए कक्षा 10 की अपनी पहली जो प्रश्नावली है AP वो पूरी हुई, और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खूब पढ़ें घर पर।